सजा लो सपने सुनहरे दिन बीत न जाएं, फिर ये समा शायद लौट के वापस ना आए। हसरतों भरे अरमान कई अधूरे रह न जाएं, फिर ज़िंदगी में शायद ये बहार वापस ना आए। ये लाइनें मैं बोल रहा हूँ बिहार के लिए, नीतीश कुमार के लिए, एनडीए के लिए, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए, उनके नतीजों के लिए और उन सारी चीज़ों के लिए जिनके इर्द गिर्द पिछले 3-4 दिनों का न्यूज़ घूम रहा है। पिछले 3-4 दिनों से उन सारे चीज़ों के ऊपर जिनके ऊपर पूरे देश की निगाहें हैं और उनमें एक बहुत बड़े चेहरे के रूप में उभरे हैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार वही चेहरा हैं जिन्हें पूरे देश ने, पूरे बिहार ने और उनके अपने लोगों ने मिसअंडरस्टैंड किया है। क्योंकि मैं जिस नीतीश कुमार को जानता हूँ, ये वो नीतीश कुमार हैं जिन्होंने बिहार को आरजेडी के समय में जो चीज़ें हुई उनसे निकाल के बाहर लाया। बिहार में उनके समय में बहुत डेवलपमेंट हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग हुआ और बहुत सारी जो मूलभूत सुविधाएं भी नहीं थी बिहार के पास, वो नीतीश कुमार के कालखंड के दौरान बिहार को मिली और बहुत बड़े चेहरे के रूप में उभरे। 22 सालों से अनडिफीटेड हैं नीतीश कुमार। सन 2000 में एक बार जो बिहार की जनता ने उन्हें सराखों पर बिठाया, उसके बाद नीतीश कुमार को हराया जाना बहुत मुश्किल हो गया क्योंकि उन्होंने काम किया और पिछले कुछ समय में एक अलग प्रकार की इमेज मीडिया ने और उनके शायद कुछ हरकतों ने बनाई देश के लोगों के बीच, राज्य के लोगों के बीच। उनकी सबसे बड़ी इमेज और सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग आई थिंक जो है नीतीश कुमार को लेके, वो है उनके पलटने वाली इमेज। लोगों को लगता है कि वो पलटू राम है, लोगों को लगता है कि वो हर बार पलटी मार जाते हैं, उनका कोई स्टेबल एलाई नहीं है। तो सबसे पहले तो इसके लिए आपको थोड़ा गहराई में जाना होगा, इसके पीछे जाना होगा और समझना होगा कि नीतीश कुमार की क्या राजनीतिक मजबूरियां रही हैं बिहार में जिसकी वजह से उन्हें ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। और समय समय पे उन्होंने पाला बदला, ये भी सच है। लेकिन आज के समय में अगर वो बिहार के सबसे रेलिवेंट नेताओं में से एक हैं तो ये बस और बस बिहार की वजह से है। और अगर वो 9 बार शपथ ले चुके हैं और शायद 10वीं बार भी बिहार के मुख्यमंत्री के बतौर शपथ लें, तो ये बस और बस बिहार और बिहार की जनता के वजह से है। तो आज उस बिहार और बिहार की जनता के लिए अगर नीतीश कुमार के पास बहुत सारे विकल्प हैं कि वो कुछ कर सकते हैं, और ये भी एक बहुत बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, ये वही चीज़ें हैं, ये वही दल हैं जिन्होंने नीतीश कुमार के करियर को ख़त्म करने के लिए हर तरह की प्लानिंग की, उनके साथ रहकर ख़त्म करने की कोशिश की, उनके विरोध में जाकर ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन अफसोस कि वो कर नहीं पाए। नीतीश कुमार हर बार अपने राजनीतिक सूझबूझ से उनके बनाए हुए हर चक्रव्यूह से निकल जाते हैं, हर चक्रव्यूह को भेद देते हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना सर से लेकर पैर तक का पूरा पराश्रम लगा दिया है, पूरा मेहनत लगा दिया है नीतीश कुमार के पॉलिटिकल करियर को खत्म करने के लिए और नीतीश कुमार की जगह खुद विराजमान होने के लिए बिहार में। चिराग पासवान को भेज करके नीतीश कुमार की सीटें घटवाना हो, या बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो आज उसके बारे में हम बात करने नहीं वाले हैं। 2015 के चुनाव में जो नीतीश कुमार को लेकर नरेंद्र मोदी ने और बिहारियों को लेकर भी उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया कि इनके डीएनए में शायद खोट है, फिर नीतीश कुमार के बीच उनके बीच एक वॉर छिड़ा ट्विटर पे, तो वो सब चीज़ें सब लोगों ने देखी हैं। और नरेंद्र मोदी को लेकर के नीतीश कुमार की जो राय रही है बहुत अच्छी रही नहीं, क्योंकि 2013 में बहुत लंबे समय के बाद नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ अपना नाता तभी तोड़ दिया था जब भारतीय जनता पार्टी ने प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट नरेंद्र मोदी को अनाउंस किया था। तो प्राइम मिनिस्टर के साथ उनके कुछ खासे संबंध रहे नहीं हैं और एक पुराना तार नीतीश कुमार का सरकारों के साथ स्पेशल स्टेटस को लेकर है, विशेष राज्य के रूप में जिसे आप जानते हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, ये मांग की नीतीश कुमार ने, लेकिन किसी ने पूरा नहीं किया। आज तक वैसी परिस्थितियां बनी भी नहीं कि वो उस तरह का उनके पास बार्गेनिंग पावर हो नीतीश कुमार के पास और वो इन बातों को मनवा पाएं। लेकिन आज मुझे लगता है देश की जनता ने जो नतीजे दिए हैं वो मेरे ख्याल से भगवान ने बिहार के लिए दिए हैं और बिहार के लिए ये नतीजे शायद वरदान साबित हो सकते हैं अगर नीतीश कुमार वही नीतीश कुमार हैं जिसके तौर पर उन्होंने 2007 में शपथ लिया था, तो वो मेरे ख्याल से जरूर बिहार और बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए कोई ना कोई बड़ा कदम जरूर उठाएंगे। और बड़ा कदम जब मैं कहता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एनडीए से पाला बदल के इंडिया में आ जाएं या इंडिया से पाला बदल के एनडीए में रहें, बिल्कुल मैटर नहीं करता। वो किसी भी घटक दल के साथ रहें, किसी भी पार्टी में रहें, किसी भी गठबंधन में रहें। मैं बस ये कहता हूँ कि मैं जिस नीतीश कुमार को जानता हूँ उनकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हमेशा से बिहार और बिहार के लोग और बिहार का विकास रहा है। रेलवे मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने
रेजिग्नेशन दे दिया था इन चीज़ों को लेकर, जब उनको सिस्टम अच्छा नहीं लगा था, उन्हें करप्शन की बू आई थी उस डिपार्टमेंट से। तो एक बहुत साफ पाक और एक ऐसे नेता भी हैं जिनके ऊपर आज तक करप्शन के चार्जेस चाह कर भी बीजेपी नहीं लगा पाई है। क्योंकि अगर आप देखेंगे फेडरल स्ट्रक्चर को बर्बाद करने के लिए जिस तरह से बीजेपी ने छोटे छोटे राज्यों में हर नेताओं के खिलाफ ईडी सीबीआई का मिसयूज किया है, नीतीश कुमार के लिए आज तक कोई ईडी या सीबीआई उनके पटना आवास पर नहीं आ सकी। ऐसा इसलिए नहीं कि नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के बहुत चहेते हैं या बहुत पसंद करते हैं, ऐसा बस इसलिए है क्योंकि नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को चाह कर भी किसी पॉइंट पे पकड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका जो करप्शन फ्री इमेज है जिसके वजह से वो आज तक सत्ता में बने हुए हैं पिछले 24 सालों से। तो नीतीश कुमार तक शायद मेरी ये आवाज़ ना पहुंचे, लेकिन जिन लोगों तक भी आवाज़ पहुंचेगी, मैं चाहूँगा कि यही समय है, सही समय है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। क्योंकि हम बिहार वो राज्य हैं जो देश के सबसे गरीब राज्यों में से एक हैं, हम वो राज्य हैं जो देश के सबसे अनपढ़ राज्यों में से एक हैं, हम वो राज्य हैं जो देश के सबसे डेंसली पॉपुलेटेड, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों में से एक हैं, हम वो राज्य हैं जहां सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विकास सबसे कम हुआ है। राजनीतिक विकास तो फिर भी हुआ है, सामाजिक और आर्थिक विकास बहुत कम हुआ है। आज़ादी के बाद अगर सबसे ज़्यादा सौतेला व्यवहार किसी राज्य के साथ हुआ है तो मेरे ख्याल से वो बिहार है। और आज ही सही समय है, अगर अपनी मांगे मनवानी है तो मेरे ख्याल से नीतीश कुमार से मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि वो बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग करें। क्योंकि अगर सदन में उनके 12 मंत्री बिहार की जनता ने भेजे हैं तो ये उनकी दायित्व बनती है, ये उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो वही नीतीश कुमार बन के दिखाएं जिसके तौर पर उन्होंने शपथ लिया था। और मुझे पूरा भरोसा है कि नीतीश कुमार बिहार और बिहार के विकास के लिए इस तरह की बातों से नहीं कतराएंगे और एनडीए के सामने वो ये प्रस्ताव रखेंगे। क्योंकि स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए बिहार को, बिहार असल में उसका हकदार है स्पेशल स्टेटस का। और अगर नीतीश कुमार को एनडीए में 2, 3, 4 मंत्रालय मिल भी जाते हैं, नीतीश कुमार भी बहुत अच्छे से ये जानते हैं कि बीजेपी वो पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, माफ करिएगा, जो हमेशा से जदयू का विलय करवाने का हर प्रयास उसने किया है। नीतीश कुमार बहुत समझदार नेता है, अपनी राजनीतिक समझदारी के वजह से ही उन्होंने बिहार में 23-24 सालों तक शासन किया, ऐसे स्टेट में जहां जातिवाद फैक्टर माना जाता था। फिर एक ऐसा नेता आया जिसके जाति की उतनी पॉपुलेशन नहीं थी और उसने जीत हासिल की उस बड़े वर्ग के खिलाफ जिसके खिलाफ जीत हासिल कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। नीतीश कुमार जरूर बिहार के लोगों के पक्ष में कुछ ना कुछ फैसला लेंगे। इसका मतलब मैं ये गुजारिश सिफारिश करने बिल्कुल नहीं आया हूँ कि वो पाला बदल लें अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, पर जिस भी घटक दल के साथ वो रहें, जिस भी गठबंधन में वो रहें, अपनी मांगों को, और ये उनके व्यक्तिगत स्वार्थ की मांगे नहीं है, जिस बिहार की जनता ने उन्हें 24 साल तक मुख्यमंत्री बना के रखा है उसके लिए आवाज़ उठाएं। धन्यवाद।